राधा वल्लभ श्री हरिवंश हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी को एडवांस में ही शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कि हमें शिवरात्रि के लिए ये स्पेशल ड्रेस कैसे बनाना है श्री राधे के लिए। एक्चुअली कृष्णा जी को शिव जी का रूप देने के लिए शिव जी का ड्रेस तो हर कोई बना लेता है, लेकिन यही कन्फ्यूजन रहता है कि हम श्री राधे के लिए शिवरात्रि पर कैसा ड्रेस बनाएं। तो उसके चलते हुए मैंने इस बार ये आइडिया लगाया कि मैं ऐसा ड्रेस बना लेती हूँ कुछ, और फिर मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज। और ये देखिए, मैं इन 2 फैब्रिक से ड्रेस बनाने वाली हूँ। साथ में हम लगाने वाले हैं ये कैनवास, क्योंकि हम कलियों वाला ड्रेस बना रहे हैं। और ये कैनवास काफ़ी मोटा है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, जो मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिला है यहाँ पर। तो चलिए ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको भी हमारा ये ड्रेस का आइडिया पसंद आए तो आप भी अपनी श्री राधे के लिए शिवरात्रि पर ऐसा ड्रेस बनाइएगा। यहाँ जो मैं कलियों वाला लहंगा बना रही हूँ, उसकी सबसे पहले मैंने लंबाई पे निशान लगा लिया है। और लहंगे की लंबाई हमें रखनी है टोटल 5 इंच, तो मैं यहाँ 5.25 इंच पे निशान लगा दूंगी। और कलियों के लिए नीचे मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है। और ऊपर की साइड हमें चौड़ाई रखनी है कली की सिर्फ 1 इंच। ये देखिए, 1.5 से 2.5 तक हमें 1 इंच कली की चौड़ाई रखनी है ऊपर से। और नीचे से हम कली की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। और 3 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से मैंने इसको मिला दिया है। तो पहली कली का निशान हमारा लग के तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारी कलियों के निशान लगाएंगे। अब हम ऊपर की साइड से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे की साइड से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसी तरह से आगे हम कलियां लगाते चले जाएंगे और इस तरह से हम दोनों को मिला देंगे। देखिए, ऊपर से 3 नीचे से 1। अब हमारी दूसरी कली तैयार हो गई है। इसी तरह से हम नेक्स्ट कली में नीचे से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर से 1 इंच। और इसी तरह से निशान लगाते हुए हम 10 से 11 कलियों के निशान लगा के तैयार करेंगे। और ये मैं बैक साइड पे निशान लगा रही हूँ। एक तरफ से जिधर से शाइनिंग वाला होता है कैनवास, उधर से हम उसको स्टिक करेंगे कपड़े के ऊपर। तो निशान लगाने के बाद में कपड़े पे मैंने स्टिक कर दिया था, और कपड़े पे स्टिक करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, तेज प्रेस की हेल्प से, तेज आयरन की हेल्प से हमें स्टिक करना है। और मैं 6 कली एक पर स्टिक करूंगी और 5 कली दूसरे पैटर्न पर, ताकि हम इस तरह से कलियों वाला लहंगा डिफरेंट कलर के साथ बना पाएँ। तो देखिए, मैंने कलियाँ स्टिक कर दी हैं निशान लगाने के बाद में। 5 कली मैंने गोल्डन कलर की बनाई हैं और 6 कली मैंने दूसरे पैटर्न पर स्टिक की हैं, जो कि एनिमल पैटर्न कहते हैं शायद जिसको। और इसको स्टिक करने के बाद में देखिए इस तरह से हो गया। और एक्चुअली मैंने चौक की जगह पेन से निशान लगा दिए थे। आप भी यही कीजिएगा, पेन से निशान लगाइएगा, क्योंकि चौक से निशान इधर उधर हो जाते हैं, पेन से एकदम बिल्कुल बराबर के निशान लगते हैं इक्वल करके। तो इसके बाद में हम इन्हें कट कर लेंगे सभी कलियों को। तो कट करके मैं आपको दिखाती हूँ सारी कलियाँ। और देखिए, इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया है। ये देखिए गोल्डन कलियाँ और ये एनिमल प्रिंट की कलियाँ। और साथ ही साथ अब मैं बताती हूँ आपको कि हमें इस पर लेस कैसे लगाना है। तो सबसे पहले जो हमने 6 कलियाँ ली हैं उनसे हम शुरू करेंगे लगाना। तो इस तरह से मैं यहाँ ये गोल्डन लेस लगा रही हूँ। इस तरह से लगाते हुए हम नीचे से लेस लगाना शुरू करेंगे सबसे पहले, और इस तरह से फिर हमें दूसरी कली बराबर में ही रखनी है। और आप चाहें तो इस तरह से फोल्ड करके भी लगा सकते हैं कली को, अगर आपने कपड़ा ज़्यादा लिया है तो। अगर आपने मेरी बराबर ही पूरा बराबर का कपड़ा लिया है तो आप इसी तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कैनवास अटैच हो गया है, इसमें से कपड़ा नहीं निकलता है। और इसी तरह से एक कली गोल्डन और एक कली एनिमल प्रिंट की लगा के हम तैयार कर लेंगे। और हमें दोनों साइड ही सिलाई लगा देनी है लेस पर। और दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद में देखिए, सारी कलियाँ जोड़ने के बाद में कितना सुंदर लुक आ रहा है इसका। देखिए, दोनों साइड सिलाई लगाई थी मैंने। और अब हम इस तरह से लेते हुए कलियाँ सारी अटैच करेंगे। देखिए, यहाँ सिलाई लगाएंगे हम, और फिर जब इस कली में सिलाई लगा देंगे तो दूसरी कली को भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ऊपर नीचे हमें सिलाई डबल लॉक करनी है। और जब हम सिलाई लगाएंगे हमें एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने ज़्यादा कलियाँ ली हैं, मैंने 11 कलियाँ ली हैं, तो हम इस तरह से नीचे से कम सिलाई लेंगे और ऊपर से ज़्यादा सिलाई लेते हुए हम इन कलियों को जोड़ेंगे। इस तरह से करते हुए चलिए सारी कलियाँ हम जोड़ कर तैयार कर लेते हैं। और देखिए, सारी कलियाँ मैंने जोड़ दी हैं और कितना सुंदर लुक आ रहा है। बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था बनने के बाद ड्रेस का। और देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है ड्रेस बनने के बाद में। और साथ ही साथ मैंने ये 2 लटकन भी बना लिए हैं, जो मैं यहाँ इस तरह से लगाऊंगी। और अभी पहले जो ये ऑड हो रहा है, थोड़ा सा कपड़ा ऊंची नीची कलियाँ हो रही हैं, उनको हम कट कर लेते हैं। इसलिए हम पहले नीचे से ही कलियाँ जोड़ते हैं, ताकि जो भी कुछ ऑड हो वो ऊपर की साइड इस तरह से कट करके हम निकाल सकें। अगर नीचे से लेस के साथ कुछ शॉर्ट होता है तो उसको हम बाद में कट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम नीचे से पहले कली जोड़ते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये हमने प्लेन कर लिया है। साथ ही साथ हम साइड से इस तरह से टिश्यू रिबन लगाकर लॉक कर देंगे दोनों ही तरफ से। और फिर हम इस पर लगाएंगे ओरे पट्टी। तो ओरे पट्टी काट के और लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लुक आ रहा है इसका। तो देखिए, मैंने साइडें लॉक कर दी हैं टिश्यू रिबन से, और मैंने ये लटकन भी लगा दी है ओरे पट्टी के साथ में।
और अब हम ये डोरी लगाएंगे जो मैंने तैयार कर ली है। तो इस तरह से हमें डोरी अंदर रखते हुए इस तरह से डबल फोल्ड करना है हमें, और इस तरह से करके हमें सिलाई लगानी है। और ये देखिए मैंने जो लटकन लगाई थी वो यहाँ पर जो लटकन लगाई है मैंने उसको मैंने डोरी में लगाकर यहाँ पर मैंने अटका दिया था और एक पट्टी लगाते टाइम, ये देखिए। तो अब हम इसको बेल्ट को भी लगा के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए बेल्ट हमारी हो चुकी है तैयार, और डोरी देखिए इस तरह से मूव होनी चाहिए बेल्ट लगाने के बाद में। और इस तरह से हमारी श्री राधिका बहुत ही सुंदर प्यारा सा शिवरात्रि के लिए स्पेशल लहंगा बन के तैयार हो गया है। शिव जी का ड्रेस भी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी, वो मैंने कैसे बनाया वो भी रेडी है एकदम। तो जल्दी ही वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है श्री राधे के लहंगे का। तो मैं अभी ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ श्री राधे का, और ब्लाउज़ मैं बिल्कुल ही सिंपल सा बनाऊँगी, और देखते रहिएगा आप कैसे बनाया हमने ब्लाउज़। तो 5 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई लेने के बाद में हमने इसका अस्तर भी कट कर लिया है, और इसको 4 फोल्ड्स करके रखेंगे हम अस्तर को। ये बटर कैप का कपड़ा है, बहुत ही ज़्यादा फिसलता है, तो थोड़ा सा केयरफुली इसको यूज़ करना होता है। तो देखिए 4 फोल्ड्स हमने कर लिए हैं, और उसके बाद में हम गले का निशान लगाएंगे आधा इंच पे, और आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा मैं लूँगी गले की लंबाई का निशान, क्योंकि इस बार मैं थोड़ा सा बड़ा गला बना रही हूँ श्री राधे का। तो देखिए इस तरह से गोलाई दे दी है मैंने गले पे, और गले पे गोलाई देने के बाद में मैं आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा लूँगी शोल्डर के लिए। ये देखिए यहाँ पे शोल्डर का निशान लगा दिया है मैंने, और यहाँ पे 1 से 1.25 इंच हम आर्म होल लेंगे। जैसे श्री राधे का आपका साइज़ रहेगा, 8 इंच राधा रानी के लिए बना रही हूँ मैं, तो मेरी श्री राधे का 1 इंच भी इनफ होता है। तो इसलिए इस तरह से करते हुए हम यहाँ पर गोलाई दे के निशान लगा लेंगे, और फिर हम इसे कट कर लेंगे। तो चलिए कट कर लेते हैं इसे। ये देखिए इस तरह से कट करने के बाद में हम इसे इस तरह से खोल के रखेंगे, और कपड़े को सीधी तरफ से रखते हुए हम उस पर रख के, ये देखिए इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से रखते हुए हम सबसे पहले गले पे निशान लगाएंगे, गले पे सिलाई लगाएंगे, और गले पे सिलाई लगाने के बाद में हम पीछे से कट करेंगे। तो चलिए पहले सिलाई लगा लेते हैं गले पे। और देखिए गले पे हमने सिलाई लगा दी है। अब सबसे पहले हम पीछे से करेंगे कट। तो इस तरह से सेंटर लेते हुए दोनों ही पीसेस का हम इसमें कट लगा देंगे पीछे की साइड से, और जो हमने गोलाई ली है उसको भी हम कट कर लेंगे। बहुत ही केयरफुली सिलाई बचा के हमें कट करना है, और फिर हम छोटे छोटे नॉचेस भी लगा देंगे जिससे कि इसे सीधा करने पे झोल ना आए। तो देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम जल्दी से इसे नॉचेस लगा के सीधा कर लेते हैं, और सीधा करने के बाद में हमें इस तरह से कुछ सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हमने सीधा कर लिया है, और प्रॉपर सीधा करने के बाद में हम यहाँ पर इस तरह से लेते हुए गोलाई पे और पीछे की साइड पे सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद में मैंने ये 2 पट्टियाँ कट की हैं पीछे की साइड लगाने के लिए, जो मैंने 2.5 बाई 1.25 इंच की कट की हैं। अब इस तरह से मोड़ते हुए इस तरह से मोड़ेंगे फिर, और फिर हम इस तरह से रखते हुए एक पट्टी अंदर जाती हुई लगाएंगे इस तरह से, और एक पट्टी बाहर जाती हुई। और उसके बाद में मैंने स्लीव्स के लिए ये 11 इंच लंबी पट्टी कट कर ली है, जिसकी चौड़ाई मैंने लगभग 1.5 इंच रखी है। और उसके बाद में मैं इसको दोनों ही स्लीव्स में इसमें से बनाने वाली हूँ। मैं उसके बाद में इसको डबल फोल्ड करूँगी इस तरह से, और उसके बाद पे मैं इसमें यहाँ ये वाला लेस लगाने वाली हूँ छोटा सा। तो चलिए लगा के तैयार कर लेते हैं। और देखिए इस तरह से मैंने लेस लगा के तैयार कर लिया है दोनों ही पट्टियों को फोल्ड करके। और ये लगभग 5.5 इंच की एक पट्टी है, जिसे हम प्लेट्स भर के इस तरह से प्लेट्स भर के 2.5 इंच में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए प्लेट्स भर के हम इसे 2.5 इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं दोनों ही पट्टियों को, फिर हम अटैच कर देते हैं अपने ब्लाउज़ में। तो देखिए इस तरह से मैंने प्लेट्स भर देने के बाद में पीछे की साइड पट्टियाँ भी मैंने लगा दी थी, और इस तरह से प्लेट्स भरने के बाद में हमने स्लीव्स अटैच कर दी हैं डायरेक्ट ब्लाउज़ पर। और ब्लाउज़ पे अटैच करने के बाद में अब हम इसको सिलाई लगाएंगे साइडों से। तो चलिए साइडों से सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए हम साइडों से सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे। ज़्यादा सिलाई में नहीं लेना है हमें, क्योंकि हमें अभी प्लेट्स भी भरनी है। थोड़ी थोड़ी सी सिलाई में लेते हुए हम दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड सिलाई मैंने लगा दी है, और सिलाई लगाने के बाद में इसको हम कर लेंगे सीधा। और सीधा करने के बाद में देखिए स्लीव्स का लुक तो बहुत ही प्यारा आ रहा है, एकदम वेल स्लीव्स टाइप स्लीव्स बनी हैं। और उसके बाद में हम इसमें भरेंगे प्लेट्स।
तो चलिए प्लेट्स का निशान लगा लेते हैं हम। प्लेट्स का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे हाफ में, और उसके बाद में मैं आधा इंच से भी 1 पॉइंट कम लूँगी, जो जहाँ से हमें प्लेट लगाना शुरू करना है वहाँ पर। तो यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, और आधा इंच की बस हमें प्लेट भरनी है, तो आधा इंच पे यहाँ निशान लगा लेते हैं। और लगभग मैं 1.5 से 1 इंच लंबी प्लेट भरूँगी। तो 1.5 से 1 इंच लंबी प्लेट हमें इसलिए भरनी है क्योंकि हमने अभी नीचे सिलाई नहीं लगाई है। तो 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए हम इस तरह से ट्रायंगल बनाते हुए प्लेट भर लेंगे, और दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद इस तरह से पकड़ते हुए हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो चलिए लगा लेते हैं प्लेट्स दोनों। और प्लेट्स लगाने के बाद में हम इसे करेंगे नीचे से फोल्ड। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा लेते हुए लगभग आधे से भी कम इंच में हम इस तरह से इसे फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। पीछे की साइड वेलक्रो लगा के तैयार कर लेंगे, इधर बाहर की साइड और दूसरी साइड अंदर की साइड। तो देखिए हमारा ब्लाउज बन के हो चुका है रेडी श्री राधे का। पीछे मैंने वेलक्रो लगा के तैयार कर लिया है, नीचे से फोल्ड भी कर लिया है, और बहुत ही सुंदर ब्लाउज बन के तैयार हुआ है। आप देख ही सकते हैं स्लीव्स का लुक भी कितना सुंदर आ रहा है। तो अगर आपको पसंद आया तो आप भी अपनी श्री राधे के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा ये ब्लाउज। और अब चुनरी की चौड़ाई और लंबाई भी मैं आपको बता देती हूँ। इस बार मैं चुनरी थोड़ी लंबी बना रही हूँ श्री राधे के लिए, जैसे कि पार्वती जी के लिए बना रही हूँ मैं। तो इस बार चुनरी की लंबाई जो ले रही हूँ मैं वो 18 इंच ले रही हूँ, और चौड़ाई मैंने एज यूजुअल 5 इंच ही ली है। और इस तरह से मैं इसको चारों तरफ से फोल्ड कर लूँगी, और फिर हम इस पर लेस लगा के तैयार कर लेंगे। तो चलिए तैयार कर लेते हैं चुनरी भी। और इसी के साथ साथ हमारा देखिए पूरा ड्रेस बन के हो चुका है तैयार। ये है हमारी श्री राधे की सुंदर सी चुनरी जो हमने शिवरात्रि स्पेशल बनाई है। और ये हमारी श्री राधे का सुंदर सा ड्रेस जो बनके तैयार हुआ है, बहुत ही प्यारा ड्रेस बनके तैयार हुआ है। अगर आपको भी पसंद आया तो आप भी अपनी श्री राधे के लिए ऐसा ड्रेस जरूर बनाइएगा, और हमें बताइएगा आपका ड्रेस कैसा बना है। और जल्दी ही मैं आपके लिए शिव जी का ड्रेस भी लेकर आने वाली हूँ, जो हमने कृष्णा जी के लिए बनाया है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।